बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि पिंकी पीरनी क्या है अंदर से, उसकी कुछ झलक, कुछ चीज़ें, कुछ सबूत ऐसे हाथ लगे हैं जिससे पता चलता है कि वो किड्डी वड्डी कारीगर खतून है। कारीगर खतून समझते हैं? अच्छा, एक तो डायरी ज़ाहिर है, आप जानते हैं वो मंजर आम पर आई है, और डायरी के अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं कि राती 12 बजे तो पहले खान साहब ने दूध नहीं देना, रात 12 बजे खान साहब ने दूध पीना है, यानी सुई तो सुई चढ़नी है, खान साहब ने दूध ढीक ला लेना है। हो सकता है उसमें यह भी कहीं लिखा हो कि एक पैर तक लोगे पीना है, या जनाब आपने एक हाथ ऊपर करना है, दूसरे हाथ से दूध पीना है, और जैसे ही दूध पीना है उसके बाद गिलास तोड़ देना है। कोई इस तरह के सीन भी हो सकते हैं। अच्छा, अब मामला यह है कि 5 अगस्त को इमरान खान के घर पर जब छापा पड़ा, बताने वाले बताते हैं कि छापे के वक्त जो है वो तलाशी ली गई, और तलाशी में जो चीज़ें ढूंढी गई उनमें एक डायरी भी थी। अब जब छापा पड़ा तो ये जो हैं अपना पिंकी पीरनी उर्फ बुशरा बीबी उर्फ पता नहीं क्या क्या नाम लोगों ने रखे हुए हैं, जादूगरनी, इस तरह के नाम भी रखे हुए हैं लोगों ने, वो जो हैं उन्होंने अपनी डायरी जो कि 2020 की प्रिंटेड है, और उसके ऊपर चूँकि 2020 लिखा हुआ है, और डायरी बड़ी अच्छी बनी हुई है, लगता है जैसे किसी ने गिफ्ट की हो इन्हें, और वो गिफ्ट ज़ाहिर हुई होंगे तोशा खाना वाले ए बीबी ने ना उत्थे टिशू का डब्बा नहीं छड़िया, ये वही लाई सी चुक के, ठीक है। बहर उस डायरी के ऊपर जो है इन्होंने 12 जुलाई से पहले कुछ सफ़ात जो थे वो फाड़ कर उनको फ्लश कर दिया, यानी कमोड में फेंक दिए, लेकिन बार उसको रिकवर कर लिया गया, और अब उनको जोड़ा जोड़ा जा रहा है। कुछ जो जलाने की कोशिश की थी वो भी पकड़ लिए गए। अब मामला ये है कि उनके ऊपर कुछ जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं उनको पब्लिक किया गया है, वो मैं आपके साथ थोड़ी बहुत ज़ाहिर है जितनी भी है वो शेयर कर देता हूँ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इससे ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि जिस वक्त ये तलाशी ली जा रही थी तो उस वक्त ये बुशरा बीबी जो हैं इन्होंने ऑफ़र की कि आप अगर पुलिस वाले ज़ाहिर है पुलिस वालों के बारे में एक तासुर ये होता है ना कि वो करप्ट है, वो पैसे दे पुजारी ने, ये एक तासुर है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ पुलिस करप्ट नहीं है, मैं आपसे अर्ज़ करूं पाकिस्तान के अंदर तो ईमानदार लपड़ा पैदा है। ये वैसे हंसने की बात नहीं है, बड़ी तकलीफ की बात है। कोई भी सरकारी एहलकार जो है अगर वो ईमानदार है तो भाई वो फरिश्ता है, इसलिए कि जिस वक्त इस रियासत ने हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दी है, तालीम प्राइवेटाइज कर दी है, सेहत प्राइवेटाइज कर दी है, सिक्योरिटी प्राइवेटाइज कर दिया है, उन्होंने किया जनाब असी सिर्फ तो जगह टैक्स लेना, आप इसलिए जिंदा हैं कि आपने कमाना है और हमने आपसे जगह टैक्स वसूल करना है, और उसके बदले में आपको कख नहीं देना, यानी एक आपको डिस्प्लिन की गोली भी नहीं देनी फ्री, ठीक है। ये सारा कुछ आपने खुद ही अरेंज करना है। प्राइवेट तालीम हासिल करें, आपके बच्चे पढ़ सकते तो पढ़ाएं, आप दे कोल पैसे नहीं दे पाए उन्होंने तुसी सड़कों दे पा दो, कुछ और करा दे, नहीं साड़ी जिम्मेदारी नहीं। हालांकि आइन में लिखा हुआ है कि रियासत की जिम्मेदारी है, तालीम सेहत सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है, आइन में लिखा हुआ है। लेकिन हमारी हुकूमतों ने, उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें मुस्लिम लीग नून, उसमें इमरान खान, उसमें जनरल मुशर्रफ, उसमें जनरल ज़िया, सारे शामिल हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो इससे बाहर हो। और जुल्म यह है कि आम आदमी को उनके राइट से बिल्कुल इस हालत में ले गए हैं कि अगर आम आदमी को ये बताया जाए कि यार तेरा हक के तलीम मुफ्त मिले तो हैरान होकर देखता अच्छा एक हो जी गल कर रहा है भाई, साढ़े को तो पैसे नहीं सी बाल कितों पढ़ाइए। ये हालत इन्होंने कर दी है 21वीं सदी में पाकिस्तान की। बाहर मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा था कि जो सरकारी एहलकार जिसने बच्चे भी आप ही पढ़ाने हैं, माँ प्यो की बीमारी भी आप ही देखनी है, क्योंकि सरकारी तौर पर कख नहीं लभना, तो वो फिर भी ईमानदार हो तो बड़ी गल है बहुत। अब बताने वाले बताते हैं कि जनाब बुशरा बीबी ने कहा कि आप पैसे ढूंढ रहे हैं, मैं तो नहीं करोड़ों रुपया, चुको तो निकलो। पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो जो AC सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन, चूँकि सारा मामला है उनके घर का, खान साहब पल्लियों केड़ा देना होंदा सी पैसे, प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर था, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर था, जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं रहा तो पंजाब सरकार ने उसका खर्चा उठा लिया, जब पंजाब सरकार इधर उधर हुई तो फिर इधर उधर पैसे आने शुरू हुए पाए। तो पैसे जो हैं वो जनाब वो कहते हैं उस वेंट के अंदर, यानी यहाँ से हवा जो है वो आती है उत्थे पाए
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੱਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾलों ने कहा जी सानू करोड़ों रुपये नहीं चाहिए, ये फ़ोन फड़ा इधर। बुशरा बीबी का फ़ोन भी उन्होंने ले लिया और बुशरा बीबी की डायरी भी पकड़ ली जिसमें से कुछ सफ़ात उन्होंने फाड़ दिए थे। इमरान खान का फ़ोन भी ले लिया। अच्छा, अब उन फ़ोनों की तो अभी वो क्या कहते हैं हो रही है, यानी उन्होंने खोल के कोशिश की जा रही है। आईफोन ज़ाहिर है नहीं खुलता, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है किसी तरीके जो उन्होंने कोई शै कढ़ी जाए, पता किया जाए कि सारा हो ही रहा है। लेकिन बुशरा बीबी की जो डायरी याद है ना सर, उस डायरी ने ये बताया कि बुशरा बीबी ना सिर्फ ये कि इमरान खान की उनके रन मुरीद हैं, यानी एक तो मियाँ बीवी हर मर्दी तकरीबन रन मुरीद होया आजकल, लेकिन मतलब ना सिर्फ वो एक रूटीन के रन मुरीद हैं बल्कि वो एक पक्के कचूर किस्म के रन मुरीद हैं। और ऐसे रन मुरीद हैं कि जिसकी वजह से यानी वो हुकूमतों के साथ लड़ाइयाँ लड़ते फिरते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ लड़ते फिरते हैं। ये सारी की सारी लड़ाइयाँ जो हैं इस डायरी के जो नकात सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि ये सारियाँ बिंकी पीनी दे पाए पवाड़े ने ਜਿਹੜੇ इमरान खान ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। पर वो क्या करे बेचारा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੀ भी है सी वो बंद ही गई, उनको समझ नहीं आती। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि कुछ जो पुलिस एहलकार गए थे वहाँ पर जिन्होंने ये सारा कुछ बरामद किया वो डरे भी हुए विचों, ठीक है, क्योंकि बुशरा बीबी का रोब बड़ा है। कुछ बातें हैं, अब जाहिर है कि वो बातें मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें फ़ील मैं कर रहा हूँ गुफ्तगू के दौरान मुख्तलिफ लोगों से, वो फ़ील ये कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से पुलिस एहलकार जो है ना घबराए ने। हमारे यहाँ पर ज़ैफ़ुल तकादी तो जनाब हर पासे है ना फैली हुई अन्नेवा, लेकिन बाहर वो एक घबराहट जो है वो उन पुलिस एहलकारों के अंदर मौजूद है। अब वो जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें जनरल बाजवा को मामू लिखा गया और जस्टिस बंदयाल का नाम नीरा बंदयाल लिखा है। बंदयाल आ गया, बंदयाल चला गया, बंदयाल नू कह दियो ਉਹ जिस पाकिस्तान है, मतलब तुसी उन्होंने की यानी मैं तो एक ही बंदयाल को जानता हूँ, या एक बंदयाल वो थे जो शबनम केस वाले, वो भी है ज़ाहिर इनके कज़न ही थे चीफ जस्टिस साहब के। तो लेकिन बुशरा बीबी ने जिमें बंदयाल साहब ਨੂੰ ਮੁਹਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਪੜਾਸੀ ਚਪੜੂਸੀ ਨੂੰ ਜਾ ਪਾਣੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦयाल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇਗਾ। इस तरह करके अंदाज़े तखातुब जो है वो बड़ा यानी तज़हीक अमीज़ है। मैं तो खैर वो प्रॉपर बात नहीं बता रहा, या मैं नहीं चाहता कि वो आपको बताऊं, क्योंकि बाहर कुछ भी है वो हमारे चीफ जस्टिस हैं और हम पर लाजम है कि उनकी मुकम्मल तौर पे जो है वो इज़्ज़त आबरू रिस्पेक्ट जो है उसको मेंटेन करें। हर पाकिस्तानी के ऊपर लाजम है अदालत का एहतराम करना। लेकिन बुशरा बीबी किस हद तक इस वक्त सियासत के अंदर इन्वॉल्व थी या शुरू दिन से इन्वॉल्व थी, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कहा जी गवर्नर आए ला दो, यानी ये उस दौर की बात कर रही हैं जिस दौर में जो एक क्या कहते हैं माहौल बना था पंजाब के अंदर अदम एतमाद का, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप गवर्नर आज जो है वो नाफज कर दें और रैलियाँ निकालें, और रैली बहुत बड़ी निकालें, और फिर माहौल क्या बनेगा, उसमें गाने किस किस्म के चलेंगे, उसमें क्या म्यूज़िक होगा, उसमें नौजवान लड़के लड़कियों को किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वर्गलाना है, सारी की सारी हदायत हैं जो बीबी ने लिखी। वैसे जो बीबी की राइटिंग सामने आई है ना, वो मैं हिसाब लाया वो भी जी है ना लाल स्कूल की पढ़ी है जी, वो भी कोई ऐसे स्कूल से नहीं पढ़ी हुई जो कोई यानी पुख्ता स्कूल होता है, एवं ही राह जाते स्कूल नहीं होंगे चलो पढ़ लो है, उस तरह स्कूल तो पढ़ी बेचारी, उसकी राइटिंग तो ऐसे लगता है। लेकिन वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हैंड राइटिंग जो होती है तो डॉक्टरों की भी बड़ियाँ फारग जी होंदियां ने, पढ़िया नहीं जाता की लिखा डॉक्टर ने, लेकिन फिर भी डॉक्टर होंगे MBBS होंगे। ये जो खातून है ये तो खैर MBBS वगैरह मेरा ख्याल नहीं है, इनकी तालीम एक्चुअल कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी हैंड राइटिंग से ऐसे ही लगता है कि जिस तरह लाल स्कूल तो पढ़ के नहीं बच्चा आया होंगे, उस तरह की हैंड राइटिंग है उनकी। तो बुशरा बीबी ने जिस तरीके के साथ इसमें लिखा हुआ सारा कुछ, उससे लगता ही है कि इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनके वश में, और वश से मुराद समझते हैं, वश यानी काबू में, कंट्रोल में। ये अल्फाज वो हैं जो मैंने एक फ़िल्म है ओ माई गॉड,
تو اس میں دیکھ رہا تھا, بڑی زبردست فلم ہے پریش راول کی, آپ بھی دیکھیں, ٹھیک ہے. تو وہ او مائی گاڈ جو ہے نا, جس طرح انہوں نے وہ جو ہے اپنا پنڈت اور دیگر ان کے مذہبی رہنما جو بھی انہوں نے دکھائے ہیں اس فلم کے اندر, وہ چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں, لوگوں کے مائنڈز کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح لگتا یہ ہے کہ یہاں پہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کے مائنڈ کو کنٹرول کرتی, ہارٹ کو کنٹرول کرتی, ساری سیاست اس نے اپنے وش میں کی ہوئی. تو او مائی گاڈ والا یہ حال ہے جائے پائے نا, حالانکہ رانگ نمبر ہے, ٹھیک ہے, لیکن کاریگر ہے, انہیں کیتا ہے کنٹرول میں. خرم سلطان ایک تاریخی کریکٹر گزری ہیں, جو کہ جو ترکی کا جو سلطنت عثمانیہ کا ایک سلمان, بہت کنگ سلمان جو ہے وہ بہت ایک ان کا بڑا کنگ گزرا ہے, جسے 3 برے اعظموں میں حکومت کی اور بڑی فتوحات ہے ان کی, لیکن لگا ہوئی بوڑھی تھلی رہا سی, ٹھیک ہے. اور خرم سلطان جو ہیں ان کے وہ مکمل زیر اثر تھے. میرا سلطان کے نام سے ایک ڈرامہ جو ہے وہ بڑا مشہور ہوا تھا, اور وہ تو ویسے جی خرم سلطان دھائی سی انہوں نے, وہ تو چلو بندہ کہندا ہی ہے کہ بندہ رہ رو جاندہ ہے. اے والی جڑی ہے تے مطلب پتہ نہیں بال یہ, میں اس پہ مزید بات نہیں کرتا, ذرا ہاسا جہا آ گیا میں گل کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہیں اپنا جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا تھا, اور جو بادشاہ کے اپنی اولاد تھی, اس حد تک غلط فہمیاں پیدا کر دیں کہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو خود قتل کر دیا تھا. یہ تاریخ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس طریقے سے یہ جو آج کے دور کی اپنا لوگ خرم سلطان ہے نا, پنکی پیرنی, اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا. مجھے لگتا ہی ہے, اب یہ جو بعد میں آپ کو کہنے لگوں میں, یہ میرا گمان ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور یہ جو حکومت اور یہ جو لوگوں کے ساتھ جتنا بھی عمران خان کا جو بھی ڈیلنگ ہے, اور جس حد تک یہ ریاست پاکستان کے خلاف جتنی کمپین چلی ہے, جتنا بھی انہوں نے ریاستی اداروں کے اوپر, فوج کے اوپر حملے شملے کروائے ہیں, اس ساری پلاننگ کے پیچھے عمران خان, اور پھر عمران خان کے پیچھے یہ آج کی خرم سلطان یعنی کہ یہ پنکی پیرنی ہے. اس ڈائری سے مزید بہت ساری باتیں نکلیں گی, اور میرا یہ خیال ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ڈائری کے بعد پنکی پیرنی جو ہے ان سے تفتیش کی جا سکتی ہے, ان کو حراست میں لیا جا سکتا ہے, یا ان کو بلا کے ویسے تفتیش کی جا سکتی ہے, اور کسی وقت پہ ان کے اوپر مقدمہ درج ہوگا, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ یعنی وہ انسانی ہڈیاں اور باقی چیزیں جو جتنے معاملات ہیں ان کے اوپر یہ سخت قسم کی گرفت میں آئیں گی. وہ جو 190 ملین پاؤنڈ اور باقی معاملات ہیں نا, ہیرے دی انگوٹھیاں, اور وہ تو الگ ہے. اے معاملہ جو ہے نا, یہ زیادہ سیریس معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان قریب بشرا بی بی کی باری آ جائے گی, مجھے کم از کم ایسا محسوس ہو رہا ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے, جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.